ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा, बरसाने वाली का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी लाडो का नाम 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 श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम 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 श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधे का नाम श्री राधा, लड्डू रानी का नाम श्री भगवान सुखदेव कहते बोले राजन, मेरे गोपाल ने बोले जो है इंद्र पर कृपा करी, इंद्र को माफ किया। जिस रात्रि के लिए भगवान ने गोपियों से मिलने का जो है वचन दिया था, वो मंगलमय शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। तो आइए हम सब चर्चा के लिए आगे बढ़े कि वास्तविकता में रास है क्या। ध्यान देना, बहुत सुंदर विषय है और बहुत प्यारा विषय है। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित सावधान, इसलिए बोले जो है ये जो चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम भगवान की लीलाओं को जो है अपने जीवन में लेने के लिए जो है जिज्ञासीन है, वो लोग सावधान हो जाएं कि रास का मतलब कुछ और न चले जाए।
पहले उसको जानो। रा और स दो शब्द हैं, रास, लेकिन रास है क्या? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन देखो, ब्रजवासियों को में स्वप्नता वैकुंठ भगवान के ही जो है चरण, भगवान के दर्शन हो जाएं, उनको वैकुंठ ही समा जाए। और सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच पुराण हैं, इसलिए रास लीला प्रसंग शुरू करते हैं। तो उससे पूर्व बोले जो है मैं यथा आपसे निवेदन कर दूं बोले परीक्षित कि परमात्मा का किया हुआ प्रत्येक जो इस धरा पे लीला भाव के माध्यम से जो भी भगवान ने रचित की, जो भी किया, वह सब और सब किसी न किसी उद्देश्य से किया। और अगर कोई मूर्ख लोग समझे कि रास स्त्री और पुरुष के मिलन का जो है संदर्भ है, तो बिल्कुल वो जो है गलत। क्यों? रास में तो स्वयं भगवान महादेव भी गए थे, है ना। वो एक सुंदर सी लाइन आती है, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ब्रज में आज भी भगवान गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो ब्रज के सुकुमार श्री कृष्ण कन्हैया। ब्रज में जो सुकुमार है वो केवल बोले गोविंद है। और गोपियां कौन है? तो बोले जो है तुम्हें अद्भुत जो है भगवान हरिदास जी के जो है इन श्लोकों को अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए। रास है क्या? हरिदास जी ने स्पष्ट किया। तो क्या है रास? कि प्रथम सुमिरे भागवत भक्त भगवत वाण। रास में वो जीव भी बोले जो है राजन सम्मिलित है, जो सर्वप्रथम भागवत भक्त भगवान की जो है लीलाओं को श्रवण करते हैं। कि भगवत वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरे में रास क्या है? जो व्यास जी ने नौदा भक्ति का वर्णन किया। कौन सी है नौदा भक्ति? सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मसमर्पणम्। जो भगवान की दूसरी जो है रास की भक्ति है, क्या है? उसमें श्रवण है, कीर्तन है, भगवान का स्मरण है। अर्चनम वंदनम, भगवान की अर्चना, भगवान के सन्मुख वंदना। वंदन क्या है? स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। हे गोपाल, मैं भी कभी भूखा न सोऊं, तो मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी याचक हो उसको मैं कभी भूखे न जाए। और जो आवे मम आंगणे, प्रभु आशीष द्यों ताजा। गुजराती में बड़ी सुंदर जो है माताएं बहुत मीठा गाती हैं। शाम के समय सब जो है कीर्तन के पश्चात जो है कि भूखे को भोजन मले, प्यासे जल मल जा। और जो आवे मम आंगणे, प्रभु आशीष द्यों ताजा। बोले जो है हे गोपाल, मैं भूखे को जो हूँ अन्न दे सकूं, प्यासे को पानी जल दे सकूं, और जो भी मेरे
अंगने में आए, मेरे दरवाजे पर आए, वो आशीष दो ताजा, केवल आशीष दे, यही तो भगवान की भक्ति है और भक्ति ही रास है। फिर तीसरी जो है भगवान हरिदास जी ने वर्णन किया, तृप्ति करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, अपने गुरु को ही भगवान से, गुरु के एक एक वचनों पर अटूट विश्वास रखो। बहुत आनंदमयी जो है धारा में जो है अपने गुरु के चरणों में डोर छोड़। तो तृप्य करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो विराट बसे बनराज बसीलो, और पांचवें भूले दे सुधी, छठे तब भावना रास की। जब देह की सुध छोड़ जाए, काम की वासना नष्ट हो जाए, क्रोध मोह लोभ सब नष्ट हो गया, तो बोले फिर जो है किस चीज की कमी रहती है? तब बोले शरीर को रास समझ में आता। तो छठे भावना रास की, रास की छठी भावना है। पांचवी क्या है? पांचवें भूले देहि सुधी, तब छठे भावना रास की। और सात पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास, सातवीं हरिदास मिला। हरिदास का मतलब हम केवल गोविंद के हैं और गोविंद का हमारा। इसलिए भगवान कहते हैं रास का प्रसंग यदि सुनना है राजन, तो शुरुआत करें स्वामी हरिदास जी, जो बांकी बिहारी जी के प्राकट्य करता है कि पहले भागवत सुने, भक्तों के मुख से पवित्र वाणी है। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर अपना जीवन यापन करें। तीसरे गुरु श्रेष्ठ बनाए, गुरु जो बन गए, गुरु जो हमारे हैं, उनके वचनों का पालन करें। जो दक्ष हो वह सर्वज्ञ हो और रसिक हो। चौथे हो य विरक्त बसे बनराज बसीलो, चौथी बात ये है कि मन में विरक्ति को लावे और वृंदावन में बसने का संकल्प करे। वृंदावन क्या है? वृंदा भगवान के चरणों की दासी है। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। पांचवी देह की सुधि बिसर जाए, तब छठी जो है बार व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। और रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है कि रास के इस प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में भगवान सुखदेव कहते हैं, बोले 2 मिनट में चिंतन करके तुम्हें यथा बताता। तो क्या है? तो गोपी का मतलब क्या है? 2 शब्द हैं, गो और पी। गो मने इंद्रियां। कितनी इंद्रियां साहब हमारी? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तो गो मने इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना। गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रिय जब गोविंद के नाम का पान करने लगे, श्रवण करने लगे, उसमें अपने आप को जो है न्यौछावर कर दे, सब कुछ गोविंदमय हो जाए, तो समझना फिर हमारे मन में रास का भाव जगा। और चलते फिरते राजन, उठते बैठते, प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण का रस पान करे, उसका आनंद ले, वही गोपी है। और अपने आप को फिर दूसरे में जो है अर्थ गोपी का, गो मने
पालन करने वाले। प मने पालन करता, गो मने इंद्री गाय। हम सब क्या है? भगवान की गाय है, और भगवान क्या है? उन गायों के पालन करता है। जब तक जो है गायें भगवान के अधीन रहेंगी, वो सही दिशा में चारण चलेंगी, और गोविंद उनका पालन करेगा तो कहीं भटकेगी नहीं। तीसरे में गो मने इंद्रिया, और पी मने पालक करता। लेकिन कैसा? ये इंद्रिय रूपी प्रत्येक जो है घोड़ों को अपने हाथ में लगाम लेकर के गोविंद जो है सही मार्ग पर मोड़ने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक इंद्रियों को गोविंद के चरणों में अर्पित कर दो, और गोविंद जब जो है तुम्हारी इंद्रियों का पालन करता बन जाएगा। गोपाल, गौ का पालन करने वाला गोविंद है। जब वो इन 10 इंद्रियों का पालन करेगा तो उनमें लोभ, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, क्रोध, दंभ, कपट, छल, छिद्र, ये 8 चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। और जो इनसे विरक्त है वही गोपी है। वास्तविकता में हम सब गोपी ही हैं, बस हमारे मन में बोले अगर अहंकार है तो हम फिर गोपी नहीं हो पाते। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं, बोले राजन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 3 कांड हैं, जिनमें कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ध्यान देना, जो है ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के ये मंत्र हैं। तो जो है परमात्मा के समीप चले जाने का नाम है उपासना। 80,000 मंत्र किसके हैं? कर्म कांड के। 16,000 मंत्र किसके हैं? उपासना कांड। और भगवान के समीप आसन लगा करके उपासना करना, उपसमीपे आसनम, उपासना करना। पूरे 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं वे सभी मंत्र ब्रज मंडल में गोपी बन करके आ गए हैं। और इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। इनमें श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या और राजन, ये सब गोपियों के रूप भगवान के संग रास रची। तो स्त्री पुरुष तो है। अगर मेरी दृष्टि जो है उनको नहीं देख पाए तो जो है ये हमारा दोष है। अब देखो, कोई किसी की ये बेटी बन गई, कोई पत्नी बन गई, कोई जो है कुछ बन गई, कोई कुछ बन गई, लेकिन मूलतया इनका प्रथम उद्देश्य ये है कि वह किसी भी प्रकार से कृष्ण के प्रति अर्पित हो जाएंगे, कृष्ण के हो जाएं। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि साहब मेरे गोविंद ने जो है वंशी का निनाद किया। अब जो भी जो है जीव वंशी सुनता है, जो भी सुनता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही नाम मुझे पुकार। कि सांवरे की बंसी पुकारे राधा, कि सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा हुजूर बदनाम, लोग करे मीरा हुजूर बदनाम, लोग करे मीरा हुजूर बदनाम। सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा हुजूर बदनाम, लोग करे मीरा हुजूर बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से था, सांवरे की बंसी को बजने से था,
कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम तो पिया का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो पिया का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो पिया का भी श्याम। कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा हुजूरी बजना। वास्तविकता में जो है भगवान की जो मुरली जब बजी है तो प्रत्येक गोपी को ऐसा ही लगा गोविंद ने केवल मुझे ही पुकारा और दौड़ पड़ी महाराज। और निसंगीतम नंदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आज मुरण्योन्य मलचितोद्गमा सयत्रिकांतो जवलोलकुंडला। सुखदेव जी कहते हैं बड़े परीक्षित, जो गोपी जिस कार्य में संलग्न थी उसका त्याग करके निकल पड़ी। एक गोपी जाने लगी तो उसके पति ने कहा कहां जा रही? बोले गोविंद से मिलने जाओ। बोले नहीं जा सकते, दरवाजा बंद कर दिया। वो गोपी क्या जवाब देती है? बोले इस पंच भौतिक देह से जो प्रेम करता है, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करता है, तो बोले जीवन पर्यंत ले इसी पर जो है संलग्न जाट इस हाड़ मांस के अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और प्राण वहां से निकलकर गोविंद। तो बताओ रास है क्या जिसमें शरीर का त्याग कर दिया हो और गोविंद को जो है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी, जैसे ही मुरली की तान सुनी बच्चे को पन्ना में डालकर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने की। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा था, एक में नहीं लगा था, छोड़ करके चल पड़े। तो यहां देह की स्तुति ही नहीं है, यहां तो भगवान हरिदास जी ने लिखा पांचवे भूले दे स्तुति तब छठे भावना रास की। जब बोले पांचवें नंबर में देह की सुध भूल जाओगे जय श्री, तब जो है रास की भावना आएगी। इसलिए प्रत्येक गोपी, किसी ने जो है लहंगा पहना तो ऊपर चुन्नी नहीं डाली, निकल पड़ी साड़ी। और देखो भगवान के समीप चले गए सब। तो जो है जब ये प्रसंग जो है भगवान ने परीक्षित को सुनाया तो परीक्षित ने निवेदन किया। राजा ने कहा कृष्णं विदु परमाकांतन तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमास्तासां गुणधिया कथम। बोले इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनिरुक्ति है महाराज, ये अनिरुक्ति प्रेम की जो नहीं हो सकती। ये तो कांत मानती है, गोविंद को प्रियतम मानती, और उन्हें और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है? आदरणीय सुखदेव भगवान जी कहते हैं, बोले राजन उत्तम पुरस्तादे तते चैत सिद्धि यथागत। अर्थात मैंने पहले ही राजा तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। शरीर में क्या है, रोग है नहीं है, कुछ नहीं। भगवान स्वरूप को तो देखते नहीं। अगर भगवान स्वरूप को देखते तो जो है भगवान स्वयं सामने बन गया, तो भगवान स्वरूप को तो देखते ही नहीं। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलन और कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब स्फुरित होगी, समस्त कर्म उसमें जलकर के दग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। वे लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी जो है आई और कृष्ण के पास जैसे गोविंद को देखा तो बड़ी जो है प्रसन्न हुई, मुस्कुराई। और भगवान में देखो बड़े नटखट
भगवान बड़े ही प्रेम से कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं किंचित ब्रूतात्मन कारण। बोले आओ आओ आओ, स्वागत स्वागत सुस्वागतम। बोले आप आई, आपका बहुत स्वागत है। देखिए वास्तव में हे महाभागों, आपके आगमन से आज मुझे बड़ा आनंद मिला, लेकिन बताओ आप आई क्यों? गोपी ने ऐसे दृष्टि करके भगवान को देखा, क्या बोल रहा है? क्या बोले कन्हैया? बोले आप आई क्यों? अब भगवान अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं और अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कोई तुमको रात को 2 बजे बुलाए या 12-1 बजे बुलाए और फिर तुमसे कहे कि क्यों आए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो है गोपियां जो आश्चर्यचकित हो गई कि एक तो हम दौड़ी दौड़ी सब कुछ छोड़ करके आई और ये कहता तुम आई। भगवान कह रहे स्वागतम वे महाभाग, लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद को सुकर आकर कहा आप आई हो तो स्वागत है, स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई ये तो बताना पड़ेगा। तो गोपियां बोली अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़कर चली आई और ये हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई। गोपियां मन में ही कह रही है, ये लाखों गोपियां नीची नजर करके खड़ी हो गई, अब कन्हैया से नजर नहीं मिल रही। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया बोले आप बताती क्यों नहीं है, क्यों आई बोलो। तो भगवान अपने आप ही जवाब दे रहे, अच्छा पता लगी मौके क्यों आई। बोले क्यों आई कि जरजनी साम घोर रूपा घोर संतान सेविता प्रतियात ब्रजम नेहास्तेयम स्त्रियम स्त्रिभिः सुमध्यमा। बोले रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में आप बोले राकेश को देखने आए हो। अच्छा, राकेश माने चंद्रमा, बोले चंद्रमा को देखने को आए हो। बोले अच्छा देखो देखो यहां से देखो कितना सुंदर लगे। और बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, ये शांत बैठी नीचे नजर करके। और कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया फिर वो। बोले अब समझ में आया, तुम इसलिए आई कि तुमने रात्रि को जंगल नहीं देखा, रात को जंगल कैसे दिखे। बोले यार देख में कितना आई हो। बोले देखो देखो इधर से दिखा है जंगल कितना सुंदर लगे देख, और ऊपर से चंदा मामा इतना प्रकाश दे रहे तो और सुंदर लगे देख। अब गोपियां कुछ नहीं देख, भगवान कहते इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यूं देखते हैं फिर गर्दन झुका लेते, फिर गोविंद जोर से बोलते दृष्टम वनम कुसुमतिराकेश करजितम। बोले आओ यहां से जंगल भी देखो और रात्रि को चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को वो भी देख लो। बोले जो है भगवान सुखदेव कहते हैं बोले परीक्षित, लेकिन देवियों जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, ये ध्यान देना। तुम जंगल देखोगे तो आ ही गए हो, पर देख लो वहां कहीं जो है जंगल में शेर बैठे होंगे तो रीछ भालू है तो खा जाएगा, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। हाँ तुम सबको छोड़कर आई, बोले इसलिए तुम जाओ और सुनो लौटकर घर चले जाओ अभी के अभी। ये गोपी मन में ही करे इसका क्या मतलब। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जीव को जब पास बुला लेता है और जीव जब भगवान के पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं कि मेरो ही है कि कपट। हाँ ये मेरा ही बनकर आया है कि कपट का जो है वेश बदल करके आए, कपट की ओढ़नी ओढ़ करके आए। यह है कौन। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जो है जीव का हाथ पकड़ते हैं और उठाकर बहुत ऊपर ले जाते हैं एकदम आकाश में और फिर ऊपर से उंगली छोड़ देते हैं। परीक्षित कहते बोले महाराज ये तो गलत बात है। क्यों?
बोले भगवान इसलिए राजन छोड़ते हैं, अगर जीव कहता है कि हे गोविंद मैं दास तेरा हूं, अगर टूटूंगा भी तो तेरा दास टूटेगा, गिरेगा भी तो तेरा दास गिरेगा, और फूटेगा भी तो तेरा दास, मेरा और कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे गोविंद, तुम मेरे हो और केवल मैं तुम्हारा हूं और मैं किसी का नहीं। अगर जीव में बीच में जो है जब उसे डर लगने लगे गिरते हुए और बोले हे भोले बाबा मुझे बचाए ले, हे गणेश जी बचाए ले, हे भवानी माँ को बचाए ले, तो भगवान को छोड़ देते, बोले इसको कोई धर्म नहीं। और अगर जीव कहता है कि मैं तेरा ही हूं और सिवाय तेरा नहीं, तो जैसे ही वो पृथ्वी में स्पर्श भी नहीं होने वाला होता है वो भी उससे पूर्व ही से पकड़ लेते हैं। और जब भगवान पकड़ते हैं बोले राजन, तो भगवान कहते हम पे पकड़ में आवे छोड़ में तो आवे नहीं, फिर भगवान नहीं छोड़ते। तो भक्ति ये जब भगवान ने देख लिया कि जो है ये सब सच्चे मन से मेरी ओर आई है, पतिव्रता नारियों का जो है भगवान फिर दूसरी ओर से उन्हें पूछते। देखो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो किसी भी प्रकार से अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ न जावे, बोले पाप लगता है। इतने में एक गोपी ने जम से भगवान की बात पकड़ ली, बोले कन्हैया बोले बहुत सुनाई दी तुमने जो है सदग्रंथ और ग्रंथ, अब ने दो चार कथा हमको भी आवे, हम भी सुनाई दी, अब तो कुछ सुननी पड़ेगी, चुपचाप बैठ के सुन। बोले गोविंद एक चीज बताओ, एक स्त्री है और वो अपने पति से विशुद्ध प्रेम करती है, अनंत प्रेम करती है, वो अपने पति से दूर कभी नहीं, लेकिन आज क्या हुआ, उसके पति शाम को जब घर आए तो उसके पति ने कहा देवी मुझे अपने काम के लिए प्रदेश में जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए मुझे प्रदेश में जाना पड़ेगा। अब वो कहती तुम चले जाओगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी, मैं तो केवल तुमको ही पूजती हूँ, तुमको ही मानती हूँ। जय श्री। अब बहुत सुंदर प्रसंग रास का बहुत मधुर गीत है, हम सुनाएंगे। तो गोपियां कह रही है कि वो जो है किसको पूजे, किस प्रकार, तो बोले जो है उसके पति ने एक समाधान निकाला कि एक जो है पुतला बना दिया और रोज हुआ उसको पूजने लगी। अब जब पूजने लगी तो पूजते 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 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, साहब कितना हो गया, 4 महीना तकरीबन। अब वो जो है एक दिन रात्रि को अपने पति का पूजन कर ही रही थी, कितने में गेट में एक व्यक्ति आया, वो सांकल बजाता है और गोविंद ये सांकल बजाने वाला कोई और नहीं, उसका पति अब विदेश से प्रदेश से लौट करके आ गया है। तो अब तुम बताओ पूजा करने उसे क्या करना चाहिए। बोले बोले झल्ली रह गई, बोले वहां पर दौड़ के तुरंत जाएंगे किवाड़ खोलने को और वहां के पति आए गए हैं तो वहां को स्वागत करो, खूब ठंडो पानी विवाह हुआ है और बिठाई के जो है आसन देवे, पंखा जले, अरे प्रदेश से पति आए वहां की खूब सेवा करें। अब बोले जो अंदर उस पुतले की पूजा करें। बोले देवी जब असली पति आ गया तो फिर हाड़ मास के पुतले को क्या पूजा, बोले उस पुतले को क्यों पूजे, असली पति आ गए। तो जो है तीसरी गोपी कहती गोविंद हम भी आज तक जो है हाड़ मास के पुतलों को ही पति समझ करके पूज रहे थे, आज जब हमको पता लग गया कि ये जगत के पति आप हैं, जगत के अभियंता आप हैं, जगत चराचर अखिल तीव्र लोक के सृष्टिकर्ता आप हैं, आप ही समग्र जगत के पति हैं, तो फिर हम दूसरे को क्यों जाने कि ऐसे वरी को क्या वरी जो जन्मे और मर जाए कि वरी गिरधर लाल को जो जन्मे अब चुड़ले अमरी वे जा। बोले इसलिए गोविंद हम तो केवल जो है उसके हैं और हमारी भक्ति में तो मीरा वाली राह है। मीरा कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
और आपके अलावा कोई। भगवान कहते हैं गोविंद ने जब इतना सुन लिया तो जो है लाली तेरे लाल की जित देखो कित लाल। भगवान जो है दोए दोए गोपी बिच बिच माधव ऐसा जो है रास चलाए महाराज कि जो है देख करके सब दंग रहे थे। भगवान गलवैया कर रहे हैं और एक एक करके गोपियां जो है नृत्य कर रही, तांबूलन आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन गोपियों के मन में आया अभिमान कि देखो गोविंद को हम ही सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हमारे संग नृत्य कर रहे हैं। भगवान के अभिमान करते हो तो भगवान छोड़कर चले। राधा जी को संग ले गए। राधा जी ने देखा कि जो है गोविंद मुझे ही लाए, इन सब गोपियों को इन्होंने छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया गोपाल ने। तो राधा जी ने जो है गोपाल से कहा, बोले गोविंद आप हमसे ही प्रेम करें, इसलिए जो है हमारे संग लिया। गोपाल ने कहा, बोले देवी आप भी अभिमान करते हो। तो राधा जी को भी छोड़ करके गोपाल चले अदृश्य। अब सब गोपियां जो है विरह के साथ समुद्र में डूब करके और भगवान से जो है प्रार्थना कर रही है। सुखदेव भगवान जी कहती है, एक गोपी कहती है कि जो है हे गोविंद हमने अभिमान किया है, इस कारण बोले हम उसका दंड तो मिला है, परंतु गोविंद हमें ये दुख नहीं है कि आप चले गए हो तो हमें जो है पीड़ा हो रही है, लेकिन आप नग्न पैर हो, बोले इन घनघोर जंगलों में कोई कंकर या कोई कांटा तुम्हारे लग गया तो हमारा कलेजा फट जाएगा गोपाल, इसलिए आप जहां भी हो लौट कर किया। सुखदेव भगवान जी कहती है, एक गोपी कहती है कि हे गोविंद मैंने जीवन प्रत्य केवल आपको और केवल आपको ही पूजा है, मैं किसी सौंदर्य को नहीं पूजा, किसी समुद्र स्वरूप को नहीं पूजा, मैंने केवल आपको सर्वस्व माना है और आपको ही सर्वस्व मान करके मैंने अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण किया। इसलिए हे गोपाल अगर भक्ति में अपराध हुआ है, अभिमान प्रवेश हुआ है तो उसके लिए आप जो हमें दंड देना चाहो दो, लेकिन गोविंद बस एक कृपा कर दो कि बोले आप नग्न पैर इधर उधर मत दो। जय श्री। तो बोले आप नग्न पैर मत। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं फिर आगे चल कर के गई जमुना महारानी से पूछती हैं कि हे जमुना महारानी क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? दूसरी गोपी कहती बोले तू कहां से पूछे है पगड़ी? बोले अगर गोविंद आए भी होंगे इसके पास तो ये तो वैसे ही गोविंद की जो है चरणों की दासी है, ये थोड़ा ही गोविंद का पता हमको बताई दे। कुछ दूर आगे चले तो सामने देखा जो है बोले बजरानी जो है सम्मुख जो है एक वृक्ष के नीचे बैठे। बोले जो है किशोरी जी आपको छोड़ करके भी चले गए गोविंद? बोले हाँ उनको भी छोड़ करके चले गए। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं अब ढूंढते ढूंढते सब जो है एक चित से होकर के भगवान को पुकारने कि हे नाथ हे रमण प्रेष्ठ क्वासी 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 महाभुज, कि हे नाथ हे रमणनाथ हे वल्लभ आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप आकर हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। एक बार आकर बोले गोविंद माधुर्यमयी झांकी को दिखा दीजिए। फिर बोले ये जो है अभिमान रूपी जो है भक्ति का पद कभी हृदय में नहीं आएगा, आप हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। जब भगवान ने देखा कि जो है गोपियां वास्तविकता में जो है प्रिय व्याकुल हो रही हैं, पर भगवान ने कहा थोड़ा और परीक्षा ली, तो तब गोपियों ने बहुत सुंदर 19 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, जिसको हम मधुर गोपी गीत कहते हैं। तो आइए एक दो लाइन ज्यादा नहीं गाएंगे, एक दो लाइन भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं और पुनः इस रस गंगा में हम प्रवेश करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सजतै निरा दीक्षुतावका त्वमेन्द्रिता
श्रीमुसदृश सूरतनाथ ते असूल कदासिका वरदनी न तो नेह के पद भगवान के चरणों में गोपी कहती है, बोले हे गोपाल, बोले आप जहां भी हो, बोले गोविंद आप चले प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। भगवान सुखदेव कहते परिचित कैसा सुंदर भाव है। गोपियां कहती है गोपाल, जो शरणागत हैं उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं, पापों का चरण आकर्षण करते हैं और तीर्णों का चरण करने वाले जो गायें हैं, बोले चारण करने वाली जो गायें हैं तीर्णों की, बोले जो है उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण है, इसलिए आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें गोविंद। और हृदय में जितनी भी दुर्भावना है, जितने भी द्वेष हैं, ये संसार की कामोद्दीप्त भावनाएं हैं गोविंद, उन सब को जो है आप शांत कर दो मेरे गोपाल, और हमें कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे गोविंद कि आप दशरथ की तरह हमें प्रेम भी नहीं कर सकते। क्यों? दशरथ जी ने तो बोले जो है आपके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे रामावतार कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम धनु पर हरि रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। लेकिन गोविंद हमारी गति तो जानकी जी की तरह है जो अशोक वाटिका में थी।
क्या थी जानकी जी की गति? तो जानकी जी हनुमान जी से कहते हैं, बोले जो हनुमंत लाल, प्राण तो शरीर से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकली कैसे? कि नाम पहाड़ों निवसन से और ध्यान तुम्हारी कपाल, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बार। बोले जो है राघवेंद्र, बोले प्राण तो अभी ही निकलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही निकलती ध्यान रूपी नेत्र, ये कपाट बंद हो जाते हैं। जब दरवाजे बंद हो जाए तो प्राण जाए कहां से? ऐसे ही गोपियां कहती है, गोविंद हमारे प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं रहे। क्यों? कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदान्ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है गोपाल, अमरत्व प्रदान करती है और तमोगुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कलमनाशों को नष्ट करने वाली है। इसलिए गोविंद प्राण जाए भी तो कैसे जाए। जब गोपाल ने देखा कि जो है गोपियां वास्तविकता मेरी है, तो जो है वो कहती है, बोले जो है आपको भगवान से कि गोपाल आप कहोगे कि जो है आपने क्या मेरे लिए छोड़ा है? तो गोविंद पति सुतान पिता भ्रातृबांधवा, हमने पति छोड़े गोविंद, पति सुतान सुत पुत्र भ्रातृबांधवा, भ्रातृ बांधवों का त्याग करके गोविंद सब कुछ आपसे ही दूर हो। सबसे नेह छुड़ाए के तुम संग नेह है जोड़ा, अब गिरधर जाए कहाँ कहाँ रहे तेरा। बोले गोविंद सबसे रिश्ते तोड़कर से तुमसे जोड़ा है, अब तुम ही मुझे छोड़ दोगे तो सरकार हम जाएंगे कहाँ? आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम। तो जो है भगवान ने जब देखा गोपियां जो है वास्तविकता में जो है केवल घर छोड़कर नहीं, वास्तविकता से मन कर्म वचन से मेरी भक्ति कर रही, तो जो है इतनी गोपियों के यूथ ने भगवान ने फरकिया हटाए और तुरंत प्रकट हो गए। गोपियों ने देखा है भगवान कहीं गए थोड़े, उतनी सारी गोपियों के बीच में भगवान ने फरकिया ले ली, और जब देखा कि वास्तविकता में ये उन्हीं के साथ कह रहे, हे गोपाल तुम कहाँ हो, हे प्राणनाथ तुम कहाँ हो। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं सबने भगवान को अपने अपने भाव सुनाए कि जो है आप हमें लगता है गोविंद प्रेम नहीं करते। गोपाल ने उन पर कृपा करी, रास जो है प्रारंभ हुआ महाराज, और रास के लिए जो है भगवान कहते हैं जब तक जीव बोले इंद्रियों से मन से और तन से मेरा नहीं है तब तक रास समझ नहीं है। बोले तुम्हारा मन भाग रहा था इसलिए वो मन भी बोले जो है परमात्मा का बने, इसलिए बोले मुझे अदृश्य हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, और क्या सुंदर रास चलाए महाराज। आओ दो पंक्ति गुनगुनाते फिर कथा में आगे प्रवेश करें। कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गए सखी प्राण वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गए सखी वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन, ओहो मन
यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। तो ऐसा रास है महाराज जिस रास में स्वयं भगवान महादेव किया। भगवान ने सबको साहित्य भक्ति प्रदान की और सुखदेव भगवान ने परीक्षित को जो है थोड़े ही शब्दों में जो है उपदेश दिया। परीक्षित के मन में शंका थी कि जो है जो जगत का आधार है वही बोले जो इतनी स्त्रियों के संग रास रचा रहा, आगे क्या होगा। तो जो है भगवान ने कहा देखो परीक्षित सर्वप्रथम तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। क्यों कि बिनु पग चलहि सुनई, बिनु काना बिनु करि करम करहि विधि नाना। और कैसे भगवान आनंद सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। तो बहुत उपदेश दिया, तब जाकर के जो है इनके मन में बड़ा जो है संतोष हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बोले देखो बोले जिसको भी हम भेजे बोले कन्हैया सबको मार दे। बोले अब क्यों ना अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी भगवान के क्या है, काका है। अक्रूर जी को बुलाया, बोले तुम्हें जाना पड़ेगा कृष्ण को और बलराम को मेले के बहाने बोले यहाँ लाना पड़ेगा। जय श्री जय श्री। तो मेले के बहाने अक्रूर जी पहले तैयार ही नहीं, बड़ी मुश्किल से अक्रूर जी तैयार हुए। क्यों कि कंस ने तुरंत तलवार निकाल दी, बोले नहीं जा रहे कभी बताओ। अक्रूर जी ने कहा इस दुर्जन के हाथों से मरने से बढ़िया है कन्हैया को लेने चले जाओ, और जब आधे रास्ते में ले आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भैया इस आयोजन के लिए जो है ये सब जो है व्यूह रचा गया है, तुम अपना रक्षण करो। और वहां और अपने आप तो अक्रूर जी आए हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं बोले राजा ये प्रसंग जो है हृदय को विदीर्ण करने वाला। अक्रूर जी आए हैं, रात्रि भर को जो है पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं तो इन्होंने निवेदन किया है नंद बाबा से, बोले कल प्रातः जो है हमें जाना है, लेकिन जो है कृष्ण और बलराम को लेकर के जाना है। बोले उनके मामा ने न्योता भेजा है कि पहली बार जो मथुरा में कोई आयोजन हो रहा है, मेला हो रहा है, और उसमें अपने भांजों को जो है सुखदेव भगवान जी कहते हैं बोले राजन जैसी माता को जो है ये सब विदित हुआ तो माता ने एक मना कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। बोले मेरा कन्हैया जो है बोले इस वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता गुरु जी, और तुम कह रहे मेले देखने के लिए जाए, बिल्कुल भी नहीं। बस ये बात यही खत्म। और मैया इतना कह करके अपने कक्ष में चली गई। गोविंद ने जब सुना तो गोविंद जो है रोते रोते मैया के पास गए, और कन्हैया ने कहे बोले मैया बोले जो है तुम मोपे और बलराम में ना दोनों में भेद करे, और मौका तो कभी कभी लगे मैं तेरा छोरा हूँ। मैया ने कही क्यों ऐसा कहा है?
बोले मैया या लेकर, बोले सबके जो है बालकन को देखो मैं सज धज के जो है झगुलिया पहने, बजरिया जावे, माखन मिश्रू खूब जो है खिलौने लाए, लेकिन मैया तेरे आज तक मुझको कभी बजरिया ना ही जाने दी। तो वो मेरी सौगंध है मैया, मुझको एक बार जान। और सुखदेव जी कहते हैं मातृ हृदय ना, शायद यशोदा जी के मन में ये पहले ही जो है भाव उन्होंने जान लिया है कि बोले गोविंद जाएंगे तो पता नहीं फिर आएंगे कि नहीं। गोविंद इतना कह करके चले गए। मैया ने कहा ठीक है तो जिद कर लो तो चले जाइए। सुखदेव भगवान जी कहते हैं जैसे ही जो है अगले प्रांत को जो है सब जो है जाने के लिए तैयार हुए, तो जो है ब्रजवासियों ने जब ये समाचार सुना तो जो है ब्रजवासी कहते अहो विधातान कचित दया संयोग्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। गोपियां कहती बोले हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी बोले करुणा नहीं आई, बोले तुमने अक्रूर नहीं क्रूर को ही जो है किसी को भेज करके बोले हमारे प्राणधन गोविंद को हमसे दूर करना चाहा। सुखदेव भगवान जी कहते अक्रूर जी जो है रथ सजा रहे, गोपियां और गोप जो है रथ के आगे लेट गए। बोले अक्रूर जी बोले तुम यहाँ से तभी जाओगे जब हमारे ऊपर रथ चढ़ाओ, नहीं तो हम तुम्हें जाने देंगे। और गोविंद और बलराम सज धज के महाराज निकले। मेरे गोविंद ने पीली झगुड़ियां पहनी है, पीताम्बरी कसी है, कमर में पेटी बंधी है, बंसी वहीं जो है पेटी में जो है भगवान ने अड़ाई दी है, मोर पंख का मुकुट मेरे गोविंद ने धारण किया और नग्न पांव ही गोपाल जा रहे हैं। संग में बलदेव ऐसा लगता है मानो जैसे जो है कालों के भी महाकाल चल करके सन्मुख से आ रहे हैं। ऐसा जो है शुभ दृश्य जो है अक्रूर जी को दिख रहा है। लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही जो है अक्रूर जी 2 क्षण के लिए अंदर जाते हैं, मैया को कहते हैं बोले देवी माफ करना, लेकिन मैं एक सत्य तुमसे आज निवेदन कर रहा हूँ। क्या? बोले कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, कन्हैया वसुदेव और देवकी का है, इसलिए आप जो है मुझे क्षमा करें। ये समाचार मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें भी बोले जो है किसी अंधविश्वास में नहीं रखना चाहिए। मैया ने अक्रूर के मुख से जब ये सुना तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित मैया नग्न पांव दौड़ पड़ी है और कन्हैया 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 कह के पुकार रही है। और मेरे गोविंद ने जैसे मैया को आए के देखा, बलराम ने और गोविंद ने दोनों ने छलांग लगाई रथ से और मैया से जाए के और सुखदेव कहते हैं मैया के नेत्रों के अश्रुओं के किनारे जो है बोले जो है भगवान के जो है पूरे शरीर को जो है गदगद कर दिया। और मैया रोते हुए जो है भगवान को अपने हृदय से हटाती है, सामने खड़ा करती है और कहती है बोले कन्हैया मुझको माफ कर देना। कन्हैया कहते मैया ऐसे काय को बोले और तो रोए काय को है? बोले कन्हैया मुझको आज पता लगी रे तो मेरे बालक तो है ही नहीं। और देख अब तू जा रहे हो जहां जा रहे हो तो इतना सोच ले कन्हैया, बोले वहां जाकर भूल मत जाइए। और मैंने कभी गुस्से से तो पे लाठी मार दी ना, तो को रस्सी से बांध दियो है, तो को माखन ना दियो, तो को मिश्री ना दी, तो कन्हैया वाह को बुरा मुंह को पतो ही नहीं कन्हैया कि तो मेरो नहीं। गोविंद ने कहा भैया मुकुट फेंक दिया, तो को नहीं भेजनो तो ना ही भेज। और बलदेव चलो अंदर चले। पर मैया ऐसी बातों को ना बोले कि मैं तेरो ना, अरे मैं तो तेरो ही हूं मैया, और तेरो वाला खाओ बोला मेरी मैया तो यशोदा ही है, तू काऊ को और के मैया बनावे। यशोदा कहते गोविंद ये सच है, इसको मैं भी नहीं झुटला सकती और नंद भी नहीं झुटला सकती। पर गोपाल मैंने भूल से कभी तेरे भोजन में कुछ मिर्च डाल दी हो, ज्यादा हो गई हो, कभी तेरे मुख में जलन हुई हो और मैंने कभी पानी गिराए दियो और मैंने गुस्सा में आकर तो डांट दी हो, तो फिर लाठी दिखाई दी हो, तो लाला मुझे माफ कर दे बेटा। सुखदेव भगवान जी कहते हैं बोले राजन ये वही यशोदा मैया है जो भगवान को अपनी छड़ियों से दौड़ाती है। और भक्ति प्रयच्छेद भाव रूपे, और ये भक्ति है साहब, अगर ब्रज में भक्ति है तो बोली वो यशोदा जी। यशोदा जी ने नेत्र बंद किए और कहा गोविंद तुम जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध। भगवान गए और सखा भी सब जो है रास्ता छोड़ करके जो है किनारे खड़े हो गए और कुछ भगवान के संग जा रहे हैं।
और कुछ नहीं, भगवान से निवेदन कहा, गोपाल अब बहुत मेहनत तो हो गए भैया, तो देख तो को कभी अपने सखान की याद आएगी नहीं, तो लौट के आ जाइए, तेरे संग बिताए हर एक पल अनमोल है। गैया चरानो, यमुना जी के किनारे नहानो, अटरिया पे जाए करके जोर जोर से जो है चिल्लाना, बोले एक एक लीला करिया हमको रुलाएगी तेरी। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन यहाँ गोप गोपी नहीं है, यहाँ प्रत्येक गोप गोपी भगवान के उपासक हैं, मंत्र हैं, जिन मंत्रों से भगवान को प्रकट किया जाता। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले गए, मैया अपने महल में आई है, नंद बाबा आगे वाले रथ में विराजित हो गए। बलराम और जो है कृष्ण जो है अक्रूर जी के संग आगे प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी ने एक क्षण के लिए जो है यमुना जी के किनारे रथ रोका है, और अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया मैं 2 मिनट स्नान करके आऊं, तुम विराजित जाओ। तो अक्रूर जी ने कहा, स्नान करके मैं गोपाल को सब सच बता दूंगा, मैं क्यों ले जा रहा हूं और क्या सब योजना कर सकती है। पर सुखदेव भगवान जी कहते हैं, परीक्षित देखो, होनी तो वही है जो विधाता ने रचित कर रही थी, इसको कौन डाल सकता है। अक्रूर जी ने पहली ही डुबकी जैसी लगाई तो वही गोविंद और वही बलराम। बलराम विशाल सर्प का रूप लेकर, गोविंद चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के वहां नीचे आसे, और वही कन्हैया नथ में जो है नीचे जल में, और ऊपर आए तो देखिए सामने में, फिर नीचे जाए तो वही गोविंद है, फिर ऊपर आए तो फिर वही गोविंद है, फिर नीचे जाए। कितनी ही बार अक्रूर जी ने ऐसा किया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं देख करके दंग लेना। जब वापिस स्नान करके आए तो जो है कन्हैया ने कही, बोले काका तुमको कुछ बात हमको बताएंगे भाई, बताओ क्या बात है। बोले कन्हैया हम तो कुछ नहीं भैया, जहां चल रहे हो तुम चलो और मैं सही दिशा में ले जाएगा। अक्रूर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को कह रहे मैंने सही दिशा में तुम्हें ले जाना है। क्यों? अक्रूर जी को जो दर्शन यमुना महारानी के अंदर भगवान के हुए हैं, बोले कृष्ण नहीं स्वयं बोले जो है कंस का काल पहुंचे हैं। बलराम जी ने जो है और कृष्ण ने पिता से जो है आज्ञा मांगी, हम बजरिया होके आए। तो जो है जैसे बजरिया में घूमने गए तो वृद्ध माताएं जितनी भी थी सब कटारियों में खड़ी हैं और कहती हैं कि बोले यही कृष्ण और बलराम है। और कंस ने इनको मारवे की ताई बुलाई है, तो कंस को बदुआ देके क्या बोले, हे हत्यारे कंस तेरे कबहू बोलो ना। और भगवान चल रहे हैं महाराज। अब जैसे आगे गए तो जो है सबके वस्त्र देख करके श्रीदामा सुबल दोष मधुमंगल इन्होंने कहा भैया कन्हैया देख सब कुछ ठीक है भैया, हम ब्रजवासी हैं तो सब कुछ बढ़िया, लेकिन बोले मगेरों से कपड़े पहनने को चकाचक हो जाए तो मजा आ जाए। अब धोबी घाट में गए तो धोबी जो है राजा के वस्त्र धोता था, तो भगवान ने धोबी से कहा बोले मामा मुझको वस्त्र दे दे। बोले कौन? मैं कंस को भांजो कन्हैया। बोले कंस तो बाद में मारोगे, मैं आकर तो पहले मारो। जैसे ही वो लठ निकाल ही रहा था, इतने में मधुमंगल पीछे से बोलता कन्हैया दिखा रहे आपको पूतना वाले हाथ घबराइए ना, पीछे हम खड़े हैं। अब भगवान ने एक लगाई उसकी सीताराम। अब इसको जो है मार करके और भगवान ने वस्त्र लिए। सुदामा नाम के जो है एक उस पे गए, उसने जो है भगवान के वस्त्र ठीक किए। सुदामा नाम के माली ने जो है भगवान को मालाकार की। सन्मुख से एक जो है दासी आ रही थी कुब्जा, उसके हाथों में चंदन की कटोरी, बड़ी सुगंध आ रही महाराज इस चंदन से। भगवान ने जैसे ही वो थोड़ा आगे गई तो सबने कहा देख कन्हैया वस्त्र भी हो गई, माला भी चकाचक पहन ली। बोले देख चंदन लग जाए तो जो है मजा आ जाए भैया। भगवान ने काफी व्यवस्था करते हैं। जैसे ही वो जाते हुए देखी तो भगवान पीछे से आवाज लगाते हैं के सुंदरी, अरे सुंदरी। कुब्जा देखती है पीछे मुड़ के, काऊ को बोले बोले मोको, बोले हाँ तुमको ही आवाज दी है। कृष्ण ने पूछा आप कौन है? कि कातुम्बरोर्वेदतुहानुलेपनम् कस्यांगने वा कतयस्य साधु देह्यावयोरंगविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति।
कटोरे में क्या है? बोले ये चंदन है। और दास्या हम सुंदरम कंस, मैं कंस की दासी हूँ, कंस के लिए चंदन ले जाती हूँ। और बोले जो है भगवान ने कहा नहीं चंदन हमारे लगाई थी। तो उसने कहा जो है भगवान को जो भी देखे भगवान को तो भगवान का ही हो जाता है। क्यों कि भगवान इतने सुंदर है राजन कि भगवान को देख करके आदमी भूल जाता है कि हम किस कार्य के लिए आए। और पूजा ने सबके चंदन लगाए। जैसे ही गोविंद को चंदन लगाया, गोविंद ने अपनी दोनों उंगली से उसकी ठोड़ी पर लगाई और जरा सा हल्का सा झटका दिया और कुब्जा तो एकदम समान सुंदरी हो गई। कुब्जा ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, आप मेरे घर चले। गोविंद ने कहा देवी समय निकलेगा तो जरूर आएंगे। और भगवान चल रहे महाराज, और भगवान ने रंग भूमि में प्रवेश कर दिया। सुखदेव भगवान जी कहते हैं परीक्षित देखो, बोले चारों तरफ नगरवासी बैठे हुए हैं। सामने जो है भगवान के सखा बैठे, इस तरफ बड़े बड़े संत बैठे, इस तरफ बड़ी बड़ी वृद्ध माताएं बैठी हैं। और भगवान बलराम और कृष्ण रंगमंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं कि मल्ला नाम सिनरी राम नरवरा श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपाणाम स्वजनो सतां चितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो मृत्युर्भोजपति विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनो। आगे बढ़ रहे जो मल्ल पहलवान में देखते हैं कि मल्लों में भी महामल्ल आ गए, नरे नाम स्मरो मूर्तिमान। और जो साधु संत हैं वो कहते हैं आज गोविंद आई हमें मोक्ष देने की। और जो वृद्ध माताएं कहते हैं वो अपना बालक रूप में देखे स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, बोले भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाएगा। और जो भगवान के सखान है वो बेटे कन्हैया डरिएगा ही भैया, ये सामने तो को जो है पहलवान दिखे हाथी दिखे दिखा दो वहां पे पूतना वाले हाथ पीछे जो हम खड़े हैं। और भगवान अंदर जा रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि उमा दार जो सत की नाई सब रचावत राम गुसाई नटवर कट इव सब ही नचावा उमा खगेश वेद बस। और जहां की रही भावना जैसे प्रभु मूर्त, जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा है ना वैसे ही भगवान उसको दिख रहा है। मुष्टिक और चांडूर ने भगवान को पकड़ा है और दोनों हाथ। सुखदेव जी कहते हैं बोले देखो 11 वर्ष 57 दिन का बालक छाती से छाती हाथ से हाथ मिला करके मुष्टिक के संग चांडूर के संग लड़ रहा है। भगवान ने चांडूर को पकड़ा, बलराम ने मुष्टिक को। भगवान ने 7 बार जो है मुष्टिक को घुमाया, 8वीं बार पृथ्वी पर जोर से पड़ेगा। और सुखदेव जी कहते हैं जब जो है बलराम जी जो है मुष्टिक को जो है लड़ रहे थे, कन्हैया ने कहा कहाँ कर रहे दाऊ दिखा रहे बाबू। कन्हैया बोले तेरो इंतजार हो गया, तो भैया इशारे कर दे ना तो आगे सब कौन लड़े। सो मुष्टि का एक वो था जिसके ऊपर एक मुष्टि का मुक्का मार देता था उसकी कहानी खत्म, बोले बच नहीं सकता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज बलराम जी ने जो है अपनी बाजू के बीच में उसके मस्तक को कस के पकड़ लिया है और मुष्टि कट्टा है, छोड़ दे मुझे छोड़ दे। बोले छोड़ने के लिए आया हूं मित्र, संबंध तो बोले जोड़े नहीं। और एक मुष्टि का प्रहार बलराम जी ने उसके मस्तक पर मारे और विभाजित हो गए। एक एक करके सैनिक आते गए, बलराम जी अपने हल से जो है निपटाते गए। गोविंद एक एक को फेंकता गया। एक आया भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, बोले जो है दास इसका हूं बना बैठा लेकिन मन से गोविंद आपका ही हूं, इसलिए मुझे माफ करना। भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखा और सीधा सिंहासन पर ऊपर कूद गए और कंस के पास गए। बोले मामा प्रणाम। कंस हड़बड़ा गया, ये नीचे से ऊपर कब पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन देख लो मेरे गोपाल ने जो है केस पकड़े हैं और खींच करके जो है पृथ्वी पर लिटा दिया है। कंस कहता छोड़ 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 छोड़। भगवान कहते बोले मामा जागे पग नहीं फटी विवाही सोका जाने पीर पराई। स्मरण करो कंस, तुमने एक दिन ऐसे ही मेरी माता की केस पकड़ करके और रथ से खींच कर पृथ्वी पर गिराया था। बोले मैं उसी का पुत्र अष्टम गर्भ कृष्ण हूं, स्मरण कर मेरे मां को कितना कष्ट तूने बोले जो है यहाँ। और
गोविंद उसकी छाती पर बैठ गए और भगवान सुखदेव कहते परीक्षित मेरे गोपाल ने 1 मिनट की देरी नहीं की कि मन परिवर्तन हो या कुछ और हो जाए, उससे पहले इसका जो है कोई मान आ जाएगी तो निश्चित रूप से कंस ने बच जाना, क्योंकि कोई बहन नहीं चाहती मेरा भाई हो। इससे पहले बोले जो है मैया आए, बोले या का नाम सुखदेव जी कहते हैं भगवान छाती में बैठकर एक जोर की मुष्टिका उसकी छाती पर मारते और पूरा हाथ छाती के अंदर दस जाता है, मुख से वमन करता है वही कंस सीता। भगवान सुखदेव कहते बोले राजन भगवान ने कंस का उद्धार किया, वसुदेव देवकी को जो है मुक्त किया और अपने नाना को मुक्त करके राज सिंहासन प्रदान दिया। और कुछ समय व्यतीत हुआ तो जो है वसुदेव देवकी ने आपस में सलाह की, देखो हमारा बालक आया है तो इसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, भगवान के केस भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मुंडन भी नहीं हुआ है, तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन हुआ और उसके पश्चात जो है अपने अनुसार उन्होंने भगवान को गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। कुछ समय पश्चात भगवान जब गुरुकुल से आए तो एक कक्ष में जो है भगवान रो रहे हैं, तो जो है यशोदा जी जो है स्मरण कर रही है, भगवान को स्मरण कर रही है। सुखदेव भगवान जी कहते हैं जब देवकी ने सुना देखा तो दौड़ करके वसुदेव के पास आई और कहा कि आप देखो मेरा गोविंद क्यों रो रहा है, तो उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव को भेज करके और उद्धव ने कहा मेरे कन्हैया क्या बात क्यों रोते हो, तो भगवान कहते हैं कि उद्धव ब्रज बिसरत नाई अंश सुता को सुंदर करे और कुंजन की। बोले उद्धव मैं क्या करूं, बोले ब्रज मुझसे बिसरता ही नहीं, मैं कैसे करूं, आप जाओ ना उद्धव और किसी भी प्रकार से बोले जो है आज बोले जो है जा करके और ब्रजवासियों का समाचार जो है लेकर के और मेरा समाचार ब्रजवासियों को दो। तो देखो कल की कथा में आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते, कल उद्धव जाएंगे, गोपियों से भगवान का बहुत सुंदर संवाद होगा, कल बहुत अच्छी कथा है। रुक्मणी विवाह भगवान का होना है, द्वारिका का राजा बनना है और उससे पूर्व उद्धव गोपी संवाद कल प्रारंभ ही यहीं से होगा, उद्धव गोपी संवाद से। तो हम अपनी वाणी को विराम दें, उससे पूर्व मैं आप सभी को जो है निवेदन करता हूं कि YouTube के श्री हरमिला मिशन की YouTube चैनल पर जाकर के लोग सभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कथा को श्रवण भी करें, औरों को भी श्रवण कराएं। नित्य लीलारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय हृदय सम्राट मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री 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 1008 श्री मुनि हरमिला पीजे महाराज की ये बहुत बड़ी कृपा हम पर है, विशेष अनुकंपा है। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय 108 हृदय सम्राट श्री 108 मदन मोहन हरमिला पीजे महाराज की ये बहुत बड़ी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं, जिस छत्र छाया में निर्विघ्नता पूर्वक हम जो है ये 17 दिवसीय भागवत यज्ञ का वाचन और श्रवण कर रहे हैं। आज बहुत निर्विघ्नता पूर्व से इतने दिन जो है हमारे सफल हुए हैं, ये महाराज जी का बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। ये महारानी जी की जो है कृपामयी और ममतामयी छाव की प्रेरणा है, जिस ममतामयी छाया में हम सभी लोग बैठ करके ये मंगलमय अमृतमय श्रीमद् भागवत का रसापान कर रहे हैं और कथा का जो है आनंद ले रहे। तो ये दास वाणी से यही प्रार्थना करता है, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसा ही आशीष जो है अपना बनाए रखना, जिससे यज्ञ सफल हो और आपके चरणों में हम टूटे फूटे शब्दों से जो भी वाक्य कह रहे हैं वो आपके चरणों तक पहुंच सके, अर्पित हो सके। तो आज की कथा को यहीं विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोलो राधा रमण सरकार की।